हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हर घर शिक्षा। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक घर से कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो बिना शिक्षा से वंचित रह जाए, शिक्षा से वंचित रह जाए। हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट यही है कि प्रत्येक घर में शिक्षित व्यक्ति होना आवश्यक है। देखिए, पिछली वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम विटामिन की बात करते हैं कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन अपने को क्यों अपने शरीर के अंदर क्यों आवश्यक होने चाहिए। तो पहले बात देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। देखिए, तो विटामिन और खनिज लवण दोनों ही बात करेंगे अपन। खनिज लवण की, खनिज तत्वों की अपन बाद में, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो खनिज तत्वों का आएगा। तो विटामिन और दोनों का कार्य एक ही होता है। देखिए क्या होता है कि ये अपचय नियंत्रक होते हैं। अपचय नियंत्रक होते हैं यानी अपचयन की जो क्रिया होती है उसमें भाग लेने, उनको क्या नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। जो विटामिन और खनिज तत्व होते हैं इनसे क्या नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। इनको रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी गई है। जो रक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी रक्षा करने की का काम होता है इन विटामिन और खनिज तत्वों का, तो वो संज्ञा दी गई है। इसके बाद विटामिन की खोज के बारे में बात कर लेते हैं कि खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई और नामकरण किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। तो खोज की गई थी, वो वैज्ञानिक का नाम है हॉपकिंस, और जो जो नाम दिया गया था विटामिन, वो आपके साइंटिस्ट हैं कैसिमर फंक। इन्होंने दो विटामिन को दो भागों में, पार्ट्स में बांटा गया था। एक है वाइटल और दूसरा है एमीन। ठीक है। इसके बाद विटामिन ए और विटामिन बी, इनकी विटामिन कई प्रकार की होती हैं, लगभग 20 से अधिक खोजी जा चुकी हैं। तो वो धीरे धीरे अपन बात करते चलेंगे विटामिन के बारे में कि कौन कौन सी जो कंपटीशन एग्जाम में साइंस से जो टॉपिक आते हैं, विटामिन के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं मैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं विटामिन के अंदर से। तो विटामिन ए की बात करते हैं और विटामिन बी, इन दोनों की खोज मैक कोलम एमसी कोलम नामक साइंटिस्ट के द्वारा, इस साइंटिस्ट के द्वारा क्या है कि विटामिन ए और विटामिन बी की क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। और इसके बाद विटामिन सी की बात करते हैं और विटामिन डी की बात करते हैं। तो इनकी खोज वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है हॉलकट और हॉपकिंस। विटामिन सी वाले तो हॉलकट हैं और विटामिन डी वाले हॉपकिंस। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज्यादातर मोस्टली ये क्वेश्चन बनते हैं। और अब तक 20 से ज़्यादा, ये आपको मैंने बता दिया है कि 20 से ज़्यादा विटामिन खोजे जा चुके हैं। और गर्म करने पर ये विटामिन क्या है, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में बात बन रही होगी, यार आंधवी को गर्म थोड़ी कर सकते हैं, आंधवी तो जल जाएगा, उसके दर्द होगा, पीड़ा होगी, ये तो अपन कर ही नहीं सकते। तो क्या है, वो खाद्य सामग्री होते हैं, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या है, विटामिन तुरंत ही, शीघ्र ही, जल्दी से नष्ट हो जाएंगे। खाद्य सामग्री की बात हो रही है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही। तो विटामिन के टाइप बताए गए हैं, कितने प्रकार की होती है विटामिन, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में और वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन दो हैं आपके, विटामिन बी को और सी, विटामिन बी और सी। और जो वसा में घुलनशील है वो विटामिन ए डी ई के, यानी एडिक। याद कर सकते हैं, ट्रिक मैं हर बार बताता हूं आपको, ट्रिक से ही काम चलाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये साइंस है, साइंस में ट्रिक काम करती है। और आप आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि कंपटीशन में साइंस जो आती है वो ट्रिक से ही आएगी, आपके ट्रिक के दिमाग में फिट बैठ जाएगी, कभी नहीं भूलने वाले आप। तो आप विटामिन के नाम करेंगे, उसके बाद उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और वो किस से प्राप्त किए जाते हैं, उनका मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, जो रासायनिक तरीके से अपन बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे अपन रेटिनॉल विटामिन। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो रोग है आपके रतौंधी रोग और जेरोफ्थीलिमिया नेत्र का शुष्कन, मतलब जिसके आंख की खराबी होती है ना, कईयों के आंख की खराबी होती है, चश्मा लग जाता है, तो उसके क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए हरी सब जो गाजर वगैरह ये सारी चीजें हैं, टमाटर हो गए, इनमें क्या है, ये स्रोत है मेन। और जैसे मछली के तेल में क्या है, ये वाली विटामिन पाई जाती है, कौन सी, विटामिन ए। और यकृत में बनता है जे हेली बट और कोल्ड लीवर, यानी यकृत में बनता है। और संक्रमण रोधी विटामिन है, जैसे कि अपने को कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, उस संक्रमण से बचने के लिए ये सबसे पहले ये विटामिन जो होती है उस पर आक्रमण करती है। उस जो उसके, जैसे अपने को कोई कीड़ा मकोड़ा खाया तो उसका जो जहर होता है, जहर पे ये विटामिन अटैक करेगी तो हमको संक्रमण से बचाएगी। जैसे अभी वायरस आया, कोरोना वायरस, तो ये विटामिन भी काम करती है उससे बचने के लिए और उपकला को बनाए रखती है। जैसे कि ऊतक होते हैं, यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। तो ऊतक जो बॉडी का पार्ट, बाहरी और आंतरिक पार्ट होता है, जो ऊतकों की लेयर होती है, उसे बोलते हैं अपन एपिथीलियम। तो एपिथीलियम को बनाए रखने का क्या कार्य कौन करता है, कौन सी विटामिन करती है, आपका आंसर जाएगा विटामिन ए। तो ये यहाँ तक कि आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी की बात, विटामिन ए की बात करेंगे अभी।
विटामिन, जैसे खसरे के बचाव के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। कई पशुओं के खसरे की बीमारी हो जाती है तो वो क्या इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो विटामिन ए के साथ और भी कोई मटेरियल डालते हैं, लेकिन विटामिन ए का प्रयोग किसमें, खसरे के बचाव के लिए किया जाता है। और एक गोल्डन राइस है यानी सुनहरे चावल, इसका जो निर्माण किया था एक कृत्रिम रूप से बनाया गई किस्म है चावल की, जिसका निर्माण किया था वो पोर्ट्रिकस और पेटरवेयल नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और प्रोटीन युक्त चावल है, इनमें प्रोटीन पाई जाती है जिससे ये पीले रंग के हल्दी जैसे कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए सुनहरे चावल और गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। ये इसमें क्या है, प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, विटामिन ए। तो आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाई जाती है, ए, तो आपका आंसर जाएगा गोल्डन राइस। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन की अपन बात करेंगे विटामिन सी, बी की अपन लास्ट में बात करेंगे। विटामिन सी की बात करते हैं। मिल्क, दूध में एब्सेंट होती है, यानी दूध के अंदर तो एब्सेंट होगी, लेकिन जो दूध से उत्पाद बनते हैं जैसे मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह हो गई, मावा हो गई, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट होगी, उसमें तो प्रेजेंट, और विटामिन सी मिल्क में एब्सेंट होगी। इसका रासायनिक नाम पूछ ले तो रासायनिक नाम इंपोर्टेंट होते हैं, और तो क्वेश्चन नहीं बनते लेकिन ज्यादातर ये रासायनिक नाम पूछते हैं। तो इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और रोग भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपोर्टेंट है रासायनिक नाम और रोग। तो इसका जो रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, और इस रोग, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी यानी नाविक रोग, मसूड़ों से खून निकलना, जैसे कई व्यक्तियों के मसूड़ों से खून निकलता है, तो उसमें क्या है, कौन से विटामिन की कमी होगी, आपके तुरंत दिमाग में बनना चाहिए कि विटामिन सी की कमी होगी, इसलिए इनके जो मसूड़े हैं उनसे खून निकल रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर जाएगा आंवले में। और अन्य कौन कौन से उत्पाद हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे विटामिन सी पाई जाती है, जिनमें वो है विटामिन सी जिससे प्राप्त होती है अमरूद, नींबू, संतरा, मतलब खट्टे जो पदार्थ हैं वो विटामिन सी पाई जाती है जिनमें लगभग। और अनाज, अंडा, दूध के उत्पाद, यानी दूध में तो उपस्थित होते हैं लेकिन उसके उत्पाद आपको बता दिए हैं, स्वीट्स हो गई, बहुत सारी मिठाइयाँ हो गई। इसके बाद बात करते हैं घाव भरने में सहायक, जैसे कि आपको कोई चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद वो क्या है, खून बहना बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो इसका कारण क्या होगा, तो इसका कारण होगा विटामिन सी। क्या कारण होगा, विटामिन सी। ये क्या है, उस क्रिया पर काम करेगी और उसको घाव, जो खून बह रहा है आपका, ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या है, रोकने का कार्य करेगी। इसके बाद प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन सी की, और विटामिन सी की प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है मूत्र द्वारा। जी क्या है, विटामिन मूत्र के मार्ग के द्वारा, आप जो मूत्र के मार्ग के द्वारा ये विटामिन होती है वो निकल जाती है, जिससे क्यों निकल जाती है, और विटामिन क्यों नहीं निकलती, क्योंकि जो जल होता है, मूत्र का जल होता है, उसमें घुलनशील होती है, ये विटामिन जल में घुलनशील होती है, इसलिए मूत्र के मार्ग से विटामिन सी, इसलिए इसकी क्या है, प्रतिदिन सबसे ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, अगर आंवले को अपन गर्म करेंगे तो उसमें से विटामिन सबसे पहले नष्ट होगा। ठीक है, कोलेजन की बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है। कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए कोलेजन सहायक होता है। भारतीयों में प्रतिदिन का स्रोत, मतलब विटामिन सी जो भारतीय लोग हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो जैसे अपन मिर्ची खाते हैं तो उसमें विटामिन सी उपलब्ध होती है, इसलिए भारतीय लोग दिन प्रतिदिन क्या है, विटामिन सी का उपभोग करते हैं। किसके रूप में, मिर्ची के रूप में। थोड़ा बहुत हड्डियों को मजबूत करता है, जो विटामिन सी है वो हड्डियों को, आपकी हड्डी होती हैं उनको मजबूत करने का कार्य करता है। अब ये तो आपको पता ही होगा, विटामिन डी सब जानते हैं कि सूर्य से, मतलब प्रकाश से मिलती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कैसे बनती है, ये मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम बताते हैं, पहले क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया। इससे होने वाले दो रोग हैं, एक तो बच्चों में होता है, एक वयस्क में। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रैकेट्स यानी सूखा, और ऑस्टियोमलेशिया जो कि वयस्क में होता है, और जो रिकेट्स है वो क्या है, बच्चों में होता है। इसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन डी है वो किस में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में मछली के तेल के अंदर विटामिन डी पाई जाती है, मछली के तेल के अंदर विटामिन डी पाई जाती है। एक सेकेंड, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मछली के तेल में विटामिन। और अन्य इसका स्रोत कौन सा है, सूर्य। ये तो आपको पता है सूर्य, लेकिन मछली के तेल का किसी को नहीं पता था। तो धूप का विटामिन किसे कहा जाता है, धूप का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल, जो कि शरीर में, मानव की बॉडी के अंदर उपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ त्वचा से
कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। जो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ बॉडी के अंदर उपस्थित होता है वो क्या है, जो सूर्य के प्रकाश की किरण है उसको एक्टिवेट करती है, जिससे क्या है विटामिन डी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल याद रखना है कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती हैं वो किरणें क्या है, कोलेस्ट्रॉल को एक्टिवेट करेंगी, जिससे क्या है किसका निर्माण होगा, विटामिन डी का निर्माण होगा। हार्मोन की तरह कार्य करता है ये विटामिन, जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है। आगे आपको हार्मोन के बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। और विटामिन ई की बात करते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल आपको याद होना चाहिए। और इसकी कमी से होने वाला रोग नपुंसकता, बांझपन, यानी बहुत से लोग जो गांव गलियों मोहल्लों में रहते हैं वो क्या है, छक्का छक्का बोलते हैं जो लोग आते हैं उनको मैं बता दूं कि उनमें विटामिन किसकी कमी होती है। वो जो गांव में बाहर से मांगने के लिए आते हैं उनसे छक्का बोलते हैं। तो छक्के का मतलब किसकी कमी से वो छक्के हैं, उसका अपन क्या आंसर देंगे, विटामिन ई की कमी से। उसे अपन नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और बांझपन, ये साइंस की भाषा में बोलते हैं। और ग्रामीण लोग उसको छक्का छक्का बोलते हैं। आज छक्का बंद करना, आप उसे बांझपन बोलेंगे, नपुंसकता बोलेंगे। सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, सोयाबीन, यानी जो सोयाबीन है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, विटामिन ई पाई जाती है। और सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है, ई ही होता है। अब आप बताएंगे कि आपके दिमाग में बन रही होगी यार कि वो कितने सुंदर होते हैं जो आते हैं जो नपुंसक लोग आते हैं मांगने के लिए, वो इतने सुंदर होते हैं फिर भी वो छक्का होते हैं। तो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर कभी आया नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे विटामिन ई से क्या है, सुंदरता आती है सबसे ज़्यादा। तो विटामिन ई की मात्रा अगर जिसमें ज़्यादा है वो सुंदर होगा। जनन तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। जनन तंत्र को क्या करेगी, ये विटामिन प्रभावित करेगी इसकी कमी से। ये तो आपको पता ही चल रहा है कि नपुंसक होगा तो जनन तंत्र तो ऑफिशियली प्रभावित होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे विटामिन के की बात करेंगे। रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम आप बताएंगे तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया, फिलोक्विनोन। इसके बाद इसकी कमी से होने वाला रोग कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, यानी जो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग का मतलब ये है कि रक्त का जो प्रवाह है वो रुकता नहीं है। किस कमी से नहीं रुकेगा, अगर आपको चोट लग रही है और रक्त का प्रवाह नहीं रुक रहा तो मान लो आपके अंदर क्या की किसकी कमी है, विटामिन के की कमी है। और कौन सा रोग हो रहा है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। अब आंत्र में जीवाणु द्वारा बनता है। सर्वाधिक मात्रा में पत्तेदार ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है विटामिन के। और आंत्र में एक जीवाणु पाया जाता है, मनुष्य की आंत्र के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है ई कोलाई जीवाणु। और ये जीवाणु क्या करता है कि ये जीवाणु क्या है, इसको बनाए रखने का कार्य करता है, बनाता है विटामिन के को। और इसके बाद जो अपनी गंगा है, गंगा जल, उसमें इतनी ज़्यादा अपन गंदगी फैलाते हैं फिर भी वो शुद्ध बनी रहती है। उसका कारण भी क्या है, उसका कारण ई कोलाई जीवाणु है। आपको ई कोलाई जीवाणु उस गंगा जल में उपस्थित होते हैं। ये कब खोजा गया, 1985 के अंतर्गत गंगा की सफाई योजना के अंतर्गत ये ई कोलाई जीवाणु खोजा गया था। वहाँ पता लगाया गया था गंगा के अंदर कि इसमें ई कोलाई जीवाणु के कारण ही प्रदूषण नहीं होता है गंगा जल में। ये आपको बात अब पता चल रही है, क्या लॉजिक आ रहे हैं। तो साइंस में इंटरेस्ट रखिए, साइंस में रुचि बढ़ाइए। कभी क्या लिख रहा है, कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये तो बता दिया ना, ब्लीडिंग होती है। इसकी कमी से रक्त का क्या नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे, ये तो क्या है, ऐसे ही है, इसको तो क्रॉस कर देते हैं, ये ऐसी बीच में आ गए हैं। इसके बाद विटामिन बी की बात करेंगे, पहले ही बता दिया है, विटामिन बी की बात करेंगे अपन, लास्ट में बात करेंगे विटामिन बी की। तो अब कर लेते हैं विटामिन की, और लास्ट होने वाला है, अंतिम चल रहे हैं। तो विटामिन बी की जो रासायनिक नाम है B1, विटामिन बी है उसके कई पार्ट होते हैं, B1, B2, B3 और B12। तो इसमें इंपॉर्टेंट है B1 और B12। B12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टॉपिक B12 से ही बनता है, उसका रासायनिक नाम ज़्यादातर पूछते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थियामिन हो गया। आपका आंसर रासायनिक नाम क्या हो गया, थियामिन हो गया। और इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है, बेरी बेरी। कौन सा रोग है, बेरी बेरी। और ये क्या है, इसके स्रोत कौन कौन से, किससे प्राप्त होता है, तो गेहूं का आटा होता है ना, गेहूं के आटे से और चावल से, दाल से, साबुत अनाज से, सोयाबीन से, मेवे, सूखे मेवे होते हैं, नट्स जो अपने दाख बादाम होते हैं उनसे, संतरा, अंडा, ये तो आपके क्या है, विटामिन B1 के स्रोत हो गए। इसके बाद बात करते हैं B12, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के अंदर B12। तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, इसके अंदर नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, राइबोफ्लोविन नाम हो गया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से खून की कमी आती है। जो विटामिन B12 है उसकी कमी से क्या आती है, B12 की कमी से क्या है, खून की, व्यक्ति के अंदर खून की कमी आती है।
और उस रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। और इसके स्रोत हैं अंडे, मीट, चिकन, दूध और दूध से उत्पाद, यानी दूध में भी पाई जाती है विटामिन B12 और दूध से प्राप्त जो अपन स्वीट्स बनाते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है? B12 विटामिन पाई जाती है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको थोड़ी भी नॉलेज मिले तो आपको कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा खनिज तत्वों का। बने रहिए, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और आपके लेक्चर देख लीजिए, लगातार चलते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।